लालपुर गांव में अमन नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। गांव के लोग बहुत हंसी खुशी रहते थे। अरे अमन बेटा, आज तुम काम पे नहीं गए? चाची जी, आज शाम को मैं अपने परिवार के साथ ससुराल जा रहा हूँ। अरे अमन बेटा, ऐसा क्या काम पड़ गया? तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है? हाँ चाची जी, भगवान की कृपा से सब ठीक है। वो मेरी बीवी को कुछ काम है। ससुराल में तो बस उसे ही छोड़ने जा रहा हूँ। रात को वापस आ जाऊंगा। अमन बेटा, गांव के रास्ते में जो जंगल पड़ता है, मैंने सुना है वहां भूत रहता है, तो थोड़ा जल्दी आ जाना। चाची जी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो आता जाता रहता हूँ। मैंने तो आज तक कुछ नहीं देखा। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन कई लोगों ने देखा है उस भूत को जंगल में चलते हुए। चलो मैं चलती हूँ। इतना बोलकर आंटी चली जाती है। अमन भी अपने घर चला जाता है। अरे रोहन बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ गई? पता नहीं पापा। पापा माँ नहाने गई है। कुछ देर बाद अमन की बीवी तनु नहाकर बाहर आ जाती है। अरे रोहन की मम्मी कहाँ रह गई थी? इतना देर हो गया, शाम होने वाला है। तुम्हें अपने मायके नहीं जाना क्या? बस जी 10 मिनट रुक जाओ, तैयार होके आती हूँ। कुछ समय बाद तनु तैयार होकर बाहर आ जाती है। दोनों मायके के लिए निकल जाते हैं। रास्ता बहुत लंबा होता है, कई लोग मना करते हैं। अमन बेटा, इतनी देर जाना और इतना दूर जाना ठीक नहीं है। अमन किसी की नहीं सुनता और चुपचाप चला जाता है। कुछ समय बाद दोनों तनु के मायके पहुंच जाते हैं। अरे बेटा, तुम दोनों इतना लेट कैसे हुए? कुछ नहीं माँ, रास्ता बहुत लंबा था इसलिए थोड़ा लेट हो गए। माँ जी, मैं अब चलता हूँ, वरना और रात हो जाएगा। अरे अमन बेटा, इतना रात घर जाना ठीक नहीं है, तुम कल सुबह चले जाना। नहीं माँ जी, घर में दोनों बच्चे दादी के साथ अकेले हैं, मुझे जाना चाहिए। इतना बोलने के बाद अमन निकल जाता है। रास्ता बहुत लंबा था और बहुत अंधेरा भी था। रामू जंगल पहुंच जाता है। तभी एक डरावनी आवाज में कोई बोलता है। अमन, इतना रात हो गया और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद एक बहुत डरावनी भूतनी सामने आ जाती है। अमन डर जाता है और बोलता है, तुम कौन हो? मुझे घर जाने दो। मेरी माँ घर पर मेरा वेट कर रही है, मुझे जाने दो। हा हा हा, तुम कितने मूर्ख हो। यहाँ जो भी अकेला आता है वो वापस नहीं जाता। हा हा हा। और इतना बोलकर अमन को अपने साथ लेकर गायब हो जाता। घर पर अमन की माँ राह देख रही होती है। अमन अभी तक नहीं आया, बहुत रात हो गई है, कहीं ससुराल में तो नहीं रह गया। कुछ देर के बाद अमन की माँ सो जाती है। थोड़ी देर बाद अमन के दोनों बच्चे दादी माँ के पास आते हैं और दादी को उठा देते हैं। दादी माँ, पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए? रोहन बेटा, मुझे तो लगता है कि तेरे पापा तेरे नानी जी के घर रुक गए, कल आ जाएंगे। दादी माँ, एक बार पापा को फोन करो ना। रिंकी की दादी माँ रिंकी की बात मान लेती है और अपने बेटे को फोन करती है।
बहुत देर हो जाता है, अमन का फोन नहीं लगता तो रिंकी की दादी रिंकी की माँ को फोन लगाती है। माँ जी क्या हुआ, इतना रात फोन क्यों किया आपने? तनु बेटा, अमन अभी तक घर नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ जी, रोहन के पापा तो बहुत पहले ही घर चले गए थे। क्या अमन तो अभी तक घर नहीं आया? कहीं वो चुड़ैल ने तो नहीं पकड़ लिया? क्या हुआ दादी माँ? पापा कहाँ हैं? रोहन बेटा, तेरे पापा कल तक आ जाएंगे। इतना बोलकर सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, तनु भी घर आ जाती है। दोनों सास बहू अमन को ढूंढने लगते हैं। है भगवान, अब क्या होगा? कहाँ ढूंढे अमन को? इतने में कुछ गांव वाले आ जाते हैं। अमन की माँ इतने सुबह सुबह किसे ढूंढ रहे हो? भैया जी, मेरा बेटा कल रात से गायब है। है भगवान, मुझे तो लगता है कि ये सब उस चुड़ैल का काम है। उस चुड़ैल ने लगभग 5 से 6 आदमी पहले ही ले गए उस जंगल में। जो भी अकेला जाता है वो चुड़ैल उसे ले जाती है। अमन की माँ और उसकी बीवी दोनों रोने लगते हैं। अब मैं क्या करूंगी? मेरे 2 बच्चे भी हैं। तनु को जैसे ही चुड़ैल के बारे में पता चलता है, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर चले जाते हैं। अरे सुनो गांव वालों, वो चुड़ैल जब किसी एक को भी ले जाती है फिर उसी इंसान के फैस में आती है। अरे हाँ, पिछली बार भी यही हुआ था। मैं तो बोलती हूँ कि अंधेरा होने से पहले ही सब घर चले जाना। कुछ समय बाद अंधेरा होने लगता है और वो चुड़ैल अमन के फेस में गांव के अंदर आ जाती है और लोगों को बुलाने लगती है। अरे कहाँ चले गए सारे गांव वाले? देखो कौन आया है। गांव के लोग बहुत डर जाते हैं। अरे अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो गांव के अंदर आ गई है भगवान। अरे सुनते क्यों नहीं? मैं तुम सबसे मिलने आई हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। बहुत देर हो जाती है और घर से कोई भी बाहर नहीं आता। चुड़ैल भी चली जाती है अपने जंगल। सुबह हो जाती है, गांव वाले वापस में चुड़ैल की बात करने लगते हैं। है भगवान, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। चुड़ैल अब गांव के अंदर आ गई है। सबको सावधान रहना होगा। पता नहीं ये चुड़ैल अब क्या करेगी। इतना बोलने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। बहुत दिन हो जाता है, अमन की माँ अभी भी सदमे में होती है। क्या हुआ होगा मेरे बेटे का? अब तो दोनों पोते और बहू भी चली गई। मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अमन की बीवी तनु घरों में काम करती है और अपना और अपने दोनों बच्चों का पेट पालती है। दोनों बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाती है। बहुत समय बीत जाता है, दोनों बच्चे अब बड़े हो गए थे और अब वो अपनी माँ से सवाल करने लगते हैं। माँ, हम अपने घर कब जाएंगे? बेटा तुम दोनों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब हम सब अपने घर जाएंगे। माँ, एक बार पापा को फोन करना। मुझे पापा और दादी से बात करना है। नहीं बेटा, तेरे पापा बहुत बिजी होंगे। हम फिर कभी बात कर लेंगे। अभी तुम दोनों सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इतना सुनने के बाद बच्चे चले जाते हैं। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि इनके पापा जी को वो चुड़ैल ले गई?
गांव में अंधेरा होते ही वो चुड़ैल आ जाती थी। गांव वाले बहुत डरे हुए थे। रोज वो चुड़ैल किसी ना किसी को अपने साथ ले जा रही थी। मेरे पास अब पूरे 49 आदमी हैं। 3 दिनों के अंदर बस 2 और चाहिए। उसके बाद मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। उसके बाद रात हो या दिन में सबको मार दूंगी। कोई नहीं बचेगा। हा 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 हा। चुड़ैल इतने बोलने के बाद अपने जंगल चली जाती है। है भगवान, अब क्या होगा अगर वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली बन जाएगी? फिर तो वो दिन में भी आएगी। हम बाहर कैसे निकलेंगे? इतना बोलने के बाद वो रोने लगती है। अरे राजू की मम्मी, ऐसे मत रो। हम कल ही इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? सुबह हो जाती है। अरे सुनते हो गांव वालों, वो चुड़ैल बोल रही थी कि 3 दिन के अंदर उसे 2 आदमी और चाहिए। उसके बाद वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। और हाँ, वो चुड़ैल रात के 8 बजे आती है। मैं तो बोलती हूँ 7 बजे से पहले पहले सब अपने घर चले जाना, वरना वो चुड़ैल 2 आदमी को ले जाकर बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। फिर वो दिन में भी आएगी और सबको मार देगी। मैं तो कहता हूँ कि ये गांव छोड़ दो। हम सब कहीं और जाके रहेंगे। भाई साहब, इतना अच्छा गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? बस 3 दिन की बात है। उसके बाद वो चुड़ैल गांव के अंदर नहीं आ पाएगी। उसके बाद हम फिर से खुशी खुशी रहेंगे। इतना बोलने के बाद सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दिन ढल जाता है और शाम होने लगती है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रोज की तरह वो चुड़ैल गांव आती है, पर उसे बाहर कोई नहीं दिखता। कहाँ रह गए गांव वालों? बाहर क्यों नहीं आते? बहुत देर हो जाता, सब सो गए होते हैं। चुड़ैल भी अपने जंगल आ जाती है और सोचने लग जाती है। अगर मैं 3 दिनों में 2 आदमी नहीं लाई तो मेरा पूजा रुक जाएगा। फिर मैं शक्तिशाली कैसे बनूंगी? मुझे कुछ करना होगा, वरना मैं फिर से इस जंगल में कैद हो जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल फिर गांव जाती है, पर इस बार चुड़ैल अपने फैस में नहीं जाती। वो गांव वाले के फैस में जाती है और किसी के दरवाजे के सामने खड़े होकर बुलाने लगती। अरे बहन जी, थोड़ा दरवाजा खोलना। मेरा गैस खत्म हो गया है। मुझे थोड़ा सा पक्का हुआ चावल मिल सकता है? बहुत आवाज लगाने के बाद भी बाहर कोई नहीं आता। चुड़ैल वापस अपने जंगल चले जाती है। सुबह हो जाती, तनु अपने घर का काम कर रही होती है। बच्चों की छुट्टियां पड़ रखी थीं, वो गांव जाने की जिद करने लगते हैं। चलो ना मम्मी, मुझे पापा और दादी से मिलना है। बहुत दिन हो गया है और अब तो स्कूल की छुट्टियां भी पड़ रखी हैं। चलो ना मम्मी। हाँ मम्मी, चलो ना, बहुत दिन हो गया है। तनु सोचने लगती है। मैं इन्हें उस भूतिया गांव में कैसे लेकर जाऊं? अगर इन्हें कुछ हो गया तो? मम्मी क्या सोच रहे हो? तनु मना नहीं कर पाती है और उसी भूतिया गांव में अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। तीनों गांव पहुंच जाते हैं। वहां पर सिर्फ दादी होती है, पापा नहीं होते। बच्चे दादी से पूछने लगते हैं। दादी जी, पापा कहाँ गए? मुझे पापा से मिलना है। दादी सोचने लगती है। मैं इसे क्या बताऊं? दादी क्या हुआ? बेटा, तेरे पापा काम पे गए हैं, शाम तक आएंगे।
सब घर के अंदर होते हैं, बाहर धूप होती है, गर्मी के कारण सब सो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रोहन उठ जाता है। वो बाहर देखता है कि थोड़ी ही देर में शाम होने वाली थी। रोहन बिना बताए अपने पापा को ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद एक बुढ़िया मिलती है। रोहन उनसे पूछने लगता है, दादी जी, मेरे पापा कहाँ काम करते हैं? मुझे उनके पास जाना है। तुम तो अमन के बच्चे हो ना। तुम्हारे पापा को वो जंगल वाली चुड़ैल ले गई। अब तक पता नहीं चला। कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना, वरना वो चुड़ैल तुम्हें भी ले जाएगी। इतना बोलने के बाद वो बुढ़िया चली जाती है। रोहन को समझ नहीं आ रहा था और वो उस जंगल की तरफ चल देता है। थोड़ी देर बाद वो जंगल पहुंच जाता है। वो चुड़ैल फिर आती है, लेकिन रोहन का कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि रोहन के पास एक जादुई छड़ी होती है जो कि रोहन को उसके बाबा ने दिया था। इस छड़ी से किसी को भी मारा जा सकता है। तुम कौन हो बच्चे? क्या तुम्हें पता नहीं ये मेरा जंगल है? यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें भी ले जाऊंगी। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि मेरे पास एक जादुई छड़ी है। मैं तुम्हें मार सकता हूं। मुझे जल्दी से बता दो, मेरे पापा कहाँ हैं, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। चुड़ैल डर जाती है और भागने लगती है। रोहन चुड़ैल का पीछा करता है और थोड़ी देर बाद देखता है सारे गांव वालों को चुड़ैल ने एक भूतिया महल में बंद कर रखा था। रोहन अपनी जादुई छड़ी से सबको छुड़ा लेता है और उस चुड़ैल को उसी महल में बंद कर देता है और सबको लेकर गांव की तरफ चल देता है। रोहन की मम्मी और दादी रोहन को ढूंढने लगते हैं। तभी देखते हैं कि रोहन सभी गांव वालों को लेकर आ रहा होता है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन उसका खात्मा हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।